दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की एक स्वतंत्र सेनानी, कवि और पहली महिला गवर्नर थी। दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू के पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वारदा सुंदरी देवी था। सरोजिनी नायडू के पिता पेशे से वैज्ञानिक थे और माता कवयित्री थी। सरोजनी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंद्र नाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजनी नायडू को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। सरोजनी नायडू होनहार छात्रा थी और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बांग्ला और फारसी भाषा में निपुण थी। सरोजनी नायडू ने 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण की थी और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। सरोजनी नायडू ने 16 वर्ष की आयु में आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चली गई थी। सरोजनी नायडू का विवाह 19 वर्ष की आयु में डॉक्टर गोविंदराज जुलू नायडू से हुआ था। सरोजनी नायडू के बच्चों का नाम जयसूर्य, पद्मजा, रणधीर और लीलामणि है। सरोजनी नायडू का पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड था। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिणी अफ्रीका में भी वो गई। उनके पिता चाहते थे कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी दी। एडमंड ने सरोजनी को भारतीय विषयों को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी। सरोजनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। सरोजनी नायडू 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 महीने जेल में रही थी। सरोजनी नायडू 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। सरोजनी नायडू क्षेत्रानुसार अपनी भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। सरोजनी नायडू 1932 में भारत के प्रतिनिधि बनकर दक्षिणी अफ्रीका गई थी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सरोजनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। भारत सरकार ने सरोजनी नायडू के सम्मान में 13 फरवरी 1964 को 15 नए पैसे का डाक टिकट जारी किया था। सरोजनी नायडू का फारसी नाटक मेहर मुनीर और कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म दिवस भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।